हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है एज इफ़ या एज दो, जिसकी हम हिंदी में अगर हम बातचीत करें तो इसे हिंदी में हम कह सकते हैं मानो या जैसे कि, यानी अनरियल कंडीशन है, इमेजिनेशन है, सपोजिंग है, यानी कोई ऐसा कोई इवेंट्स है, ऐसी कोई घटना है जो रियल नहीं है, अनरियल है, हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा फील हो रहा है, तब हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, या तो एज इफ लगाएं या एज दो लगाएं। स्पोकन में मोस्ट लोग जो है वो एज इफ का यूज करते हैं, आप एज दो का भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आएगा सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, ये प्रेजेंट सिंपल हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, पास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में क्या लगाना है आपको, एज इफ या फिर एज दो। उसके बाद में सब्जेक्ट कोई भी, आई यू वी दे ही। अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो वर लगाना है, सिंपल सेंटेंस जहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है वहाँ लगाएंगे हम सिंपल सेंटेंस। और या फिर वहाँ पे कोई वर्क हो रहा है, जैसे वो ऐसे पढ़ता है, ये ऐसे करता है, ऐसे खेलता है, वैसे खेलता, जैसे सचिन हो, तो वहाँ पर कोई ना कोई एक्शन हुआ है, और जहाँ पे एक्शन हुआ है वो यहाँ या तो सेकंड फॉर्म लगाओ, यानी प्ले की प्लेड, या फिर वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वुड प्ले भी बोल सकते हैं। और अगर वही टेंस परफेक्ट में, जैसे कर लिया हो, उसने खाना खा लिया हो, इस प्रकार से अगर बोलते हैं तब लगाएंगे हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद में है अदर पार्ट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जो आपके सामने है। एक है ऐसा लगता है मानो वह भूखा हो, यानी कोई बच्चा है जो बार बार खाने की तरफ देख रहा है, तो हमेशा लग रहा है, किसी ने बोला ऐसा लगता है वह भूखा हो, लेकिन भूखा नहीं है। अगर वो भूखा होता तो बन जाता रियल, फिर बनता जैसे कि टेंस के अनुसार, लेकिन ये अनरियल है, यानी भूखा नहीं है। एट सेंस, एस क्यों लगाया, प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से। एज इफ मानो की या जैसे कि ही वर हंग्री, देखिए यहाँ पे वर आया क्योंकि ये अनरियल है। अगर रियल होता तो यहाँ पे ई जाता, ही इज हंग्री। वह ऐसे चलता है जैसे कि वह हीरो हो, यानी कोई लड़का है जो फैशनेबल ड्रेस पहन रखी है उसने, और ऐसे चल रहा है कि जैसे हीरो, लेकिन हीरो है नहीं, ओनली उसका जो सेंस है, उसके जो कपड़े हैं वे ऐसे हैं, या हो सकता है कि वो अपने आप को हीरो समझता है। देखिए वह ऐसे चलता है, ही वॉक्स एज इफ, जैसे कि ही वर ए हीरो, जैसे कि वह एक हीरो हो। वह उससे ऐसे बात करता है जैसे कि वह उसका बॉस हो, यानी कोई लड़का है जो बात कर रहा है किसी दूसरे से, तो एक रोब से बात कर रहा है, तो किसी ने देखा और कहा कि यार वो ऐसे बात कर जैसे उसका बॉस हो, लेकिन बॉस है नहीं, वो तो दोनों साथ में काम करते हैं। देखें क्या लिखा हमने, ही टॉक्स, वो बात करता है, टू हर, उससे। अब हर का मतलब यहाँ पे कोई लड़की से बात करना है। अगर यहाँ पे लड़का होता तो हम क्या बोलते, हिम बोलते। ही टॉक्स टू हर, वो बात करता है उससे, एज इफ, जैसे कि ही वर हर बॉस, जैसे कि वो उसका बॉस हो, लेकिन बॉस है नहीं। आगे देखिए, मुझे लगा मेरे पास 5000 रुपये हैं, यानी किसी को कहने बोल दिया कि मैं आपको रुपए दे दूंगा, फिर कहा कि दी तो नहीं आपने, बोला यार मेरे पास है नहीं। बोला आपने बोला तो था, लेकिन मेरे पास, मुझे लगा था उस टाइम है, लेकिन मेरे पास है नहीं। तो आई फेल्ट, फिर की सेकंड फॉर्म, आई फेल्ट एज दो, जैसे कि आई हैड। अगर होता तो क्या लगाते हैं हम, आई हैव, लेकिन अनरियल है तो हम क्या बोल रहे हैं, हैड। आई हैड 5000 रुपीज। ओके, मुझे ऐसा लगा जैसे कि उसके कोई काम नहीं है, यानी कोई व्यक्ति है, पास्ट की बात है, एनी टाइम ऐसे घूम रहा था, तो किसी ने बोला कि ऐसा लगा जिसके काम है नहीं, जबकि उसके काम तो था, उसने काम को पहले कर लिया था। देखिए इट सेम्ड, सेकंड फॉर्म सेम की देखें, इट सेम्ड एज इफ ही हैड नो वर्क, जैसे कि उसके कोई काम नहीं है। देखें हेड आ रहा है क्योंकि अनरियल है। वह ऐसे बात करती है मानो सब कुछ जानती हो, यानी कोई बच्ची है, कोई लड़की है, उसका जो बात करने का सेंस है वो इस तरह से है कि अगले को लगता है कि यार इसे सब नॉलेज है, जबकि उसके पास इतना नॉलेज नहीं है, बस उसका तरीका ऐसा है कि दिखने में लगता है कि वास्तव में उसे सब नॉलेज है। अब ध्यान देना, सी टॉक्स, वो बात करती है, एज इफ, जैसे कि सी वुड नो, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो सी वुड नो बोले या फिर सी न्यू,
एवरीथिंग, सब कुछ जानती है। वह ऐसे चिल्लाई मानो उसने भूत देख लिया हो। यानी कोई बच्ची है, जोर से चिल्लाई तो किसी ने बोला वो कल ऐसे चिल्लाई कि जैसे उसने भूत देख लिया हो, जबकि सच्चाई क्या, उसने भूत देखा ही नहीं है। तो क्या कहा, शी क्राइड, चिल्लाना, शी क्राइड एज इफ, जैसे कि शी हैड सीन, थर्ड फॉर्म सीन की, शी हैड सीन अ घोस्ट, जैसे कि उसने भूत देख लिया हो। ये परफेक्ट टेंस के हिसाब से है। वह ऐसे रो रही थी मानो मरने वाली है। यानी कोई बच्ची है जो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से रो रही है, ब्रूटली, जैसे बोलते हैं बहुत बुरी तरह रो रही थी, तो किसी ने बोला यार वो ऐसे रो रही थी जैसे मर जाएगी आज तो ये, लेकिन मरेगी नहीं, ये तो ओनली अनरियल बात है। देखिए, सी वॉज क्राइंग, वह चिल्ला रही थी या रो रही थी, एज इफ मानो कि या एज दो सी वर अबाउट टू डाई, वर, वैसे वाज आता है लेकिन यहाँ क्या है, वर, शी वर अबाउट टू डाई। वे ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि एक दूसरे को जानते हो। यानी कोई दो व्यक्ति है, बात करने का उनका सेंस तरीका इस तरह का है, और क्या हालचाल है तुम्हारे, कैसे है तुम्हारे भाई की, इस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा यार ऐसे बातें करते हैं जैसे पूरे जानते हो, जबकि मिले आज ही है वो, इसका मतलब अनरियल है, वो जानते नहीं है, उनका तरीका बात करने कैसा है। दे वर टॉकिंग, ये देखिए, दे वर टॉकिंग, वो बात कर रहे थे एज दो या एज इफ, जैसे कि दे न्यू या फिर वुड नो ईच अदर, एक दूसरे को जानते हो। वह ऐसे दिख रही थी जैसे कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया हो। यानी कोई बच्ची है, दुबली पतली बहुत ज़्यादा, किसी ने देखा बोलो वो ऐसे दिख रही थी जैसे उसे कई दिनों से खाना खाया ही नहीं है। अभी सच्चाई थोड़ी है, बिना खाना खाए व्यक्ति कैसे जिंदा रहेगा, लेकिन एक सेंस उसे लगा कि बहुत ज़्यादा दुबली पतली है, तो ऐसा लगा। तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा, सी लुक्ड, लुक्ड क्यों आया, क्योंकि पास्ट। देखें, रहा रही में कभी भी लुक या फील या सीम के साथ में कभी भी आईएनजी नहीं आता है, चाहे बोलने का तरीका हमारा रहा रही का हो। कभी भी हम नहीं बोलेंगे आई एम लुकिंग या यू आर सीमिंग, ऐसे कभी नहीं बोल सकते बच्चा, याद रखना। इन तीन के लिए, फील, सीम और लुक, इन तीन के लिए स्पेशल बात है ये। कभी भी चाहे कॉन्टिन्यूस में हो, हम कभी हमेशा प्रेजेंट में बनाएंगे, ठीक है। सी लुक्ड, ऐसे दिखाई दे रही थी, एज दो, जैसे कि सी हैड नॉट ईटन, उसने कुछ नहीं खाया हो, यानी खाना खाया ही नहीं है, फूड फॉर मैनी डेज, कई दिनों से। ओके, तो आज की ये क्लास थी हमारी जहां हमने यूज किया एज इफ और एज दो का। तो प्यारे बच्चों, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप अच्छी तरह से याद कर पाओगे, और यूज करें डेली रूटीन में। इंग्लिश का एक ही तरीका है, अगर आप यूज नहीं करते हो, चाहे कितने पढ़ लो, आपका कोई फायदा नहीं होगा। ओके, थैंक यू।